दोस्तों, अभी अभी की बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है अपने बिहार से, जिसमें कि एक स्कूल है जो कि अर्ध सरकारी स्कूल है। उसका नाम है गया मुस्लिम क्या कहते हैं ऑर्फेंज उर्दू हाई स्कूल। ठीक है प्यारे साथियों, ये जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट से कॉन्स्टिट्यूट क्यों, यानी कि आधा सरकारी है और आधा प्राइवेट कॉलेज स्कूल या फिर आप कॉलेज कह लीजिए। तो इसी के अंदर एक बहुत ही शानदार बहाली निकल कर सामने आ रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप कम से कम हाफिज़ भी हैं, यानी कि आप फ़ुक़ानिया या फिर मौलवी नहीं कर रखे हैं, हाफिज़ हैं या फिर क़ारी हैं या फिर किसी अच्छे मदारिस से आपकी फ़राग़त है, जैसे कि दारुल उलूम देवबंद, नदवा, इस जगह से बहुत सारे ऐसे तलबा हैं जो कि फ़राग़त हासिल करके बैठे हुए हैं, जो मौलवियत है या फिर आलिम करके, तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार बहाली यहाँ पर आई हुई है। इस वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आप लोगों को सारी चीज़ों की जानकारी देंगी, क्योंकि ये बहाली से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन जारी हुई है वो आज ही हुई है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आप तमाम साथियों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए इसी तरह की जॉब्स वाली अपडेट पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्यारे साथियों, यहाँ पर गया मुस्लिम ऑर्फेंज उर्दू हाई स्कूल, डाक खाना क्या कहते हैं पत्रकी है, शायद यही होगा, और चरकी 42 ये उनका पिन कोड है। ज़िला गया, बिहार के लिए हस्ब ज़ेल हमावक्ती तालीम याफ्ता असातिज़ा के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। यानी कि ये जो बहाली होगी आपका इस स्कूल के अंदर और कौन सी जगह पर, तो वो गया ज़िला में। ठीक है प्यारे साथियों, अब इसमें कन्फ्यूज़न ये होगा कि क्या गया वाले ही भर सकते हैं या फिर अदर ज़िला वाले भी। तो आप बिहार से कहीं से भी आते हो या फिर अदर स्टेट से भी कहीं से भी आती हो, तो इसके लिए आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसमें जो मैं सबसे पहले बताने के लिए आया हूँ, यहाँ पर देखिए एक अंग्रेज़ी टीचर की बहाली है, उसके बाद प्यारे साथियों मैथ की है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपको मैं बताते चलूँ बायोलॉजी टीचर की बहाली है। अब यहाँ पर देखिए अरबिक शिक्षक यानी अरबी टीचर की बहाली है, जिसमें कि आप लोगों को सीट मिलने वाला है। और यहाँ पर प्यारे साथियों अरबिक यानी कि दो अरबिक जगह पर दिया गया और दोनों के लिए दो क्वालिफिकेशन मांगा गया है। आइए मैं शुरू से आपको बता दूं, ताकि अगर इनके भी क्वालिफिकेशन वाले कोई स्टूडेंट हो तो वो भी भर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षक यानी अंग्रेजी टीचर बनने के लिए इन्होंने ओहदा मांगा है। अगर आपके पास एमए की डिग्री है अंग्रेजी में या फिर आपने अंग्रेजी से बीएड किया है, तो आप इसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं। और दर्जा 10वीं तक यानी कि क्लास 10 को पढ़ाने की आपको सलाहियत होनी चाहिए। आपको रुपया जो मिलेगा 12,000 से 15,000 रुपये तक। ठीक है प्यारे साथियों, उसके बाद मैथ के जो टीचर होंगे, मैथ के टीचर के लिए इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगा है एमएससी, यानी कि आपको मैथ में कम से कम एमएससी होनी चाहिए या फिर बीएड होनी चाहिए। 10वीं तक पढ़ाने का आपको तजुर्बा होनी चाहिए। 15 से 12,000 रुपये तक आपको सैलरी दिया जाएगा। बायोलॉजी की टीचर के लिए प्यारे साथियों एमएससी चाहिए और बीएड, यानी अगर आपने एमएससी किया है बायोलॉजी से या फिर जूलॉजी से, तो इसमें आप क्या कहते हैं भर सकते हैं फॉर्म। 10वीं तक पढ़ाने के लिए आपको सलाहियत होनी चाहिए। यहाँ पर आप लोगों को 12 से 15,000 रुपये तक सैलरी दिया जाएगा। अब आइए यहाँ पर जो मेन चीज़ें में हमारी बताने की मकसद है वो ये है अरबिक। यहाँ देखिए अरबिक उस्ताद यानी कि अरबिक टीचर के लिए भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी दिया गया है कि उस्ताद आलिम फाजिल मा हाफिज व कारी दर्जा 10वीं तक अरबी पढ़ाने के साथ साथ मुकर्रिर भी हो, किसी मोतबर दरगाह से दरसगाह से फरागत, मसलन क्या कहते हैं सलाही, कासमी, नदवी, फलाही वगैरह, इनको भी रुपया 15,000 से 12,000 तक दिया जा सकता है। ठीक है प्यारे साथियों, अब देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन है। अगर आपके पास आलिम की डिग्री है, आलिम कहने का मतलब ये नहीं कि आप क्या कहते हैं अपने बिहार से जो मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी से जो क्या कहते हैं आलिम वगैरह फाजिल वगैरह कहा जाता है, वो नहीं। यहाँ पर वो डिग्री मांगा जा रहा है जैसे कि नदवतुल उलमा लखनऊ, दारुल उलूम देवबंद, उसके बाद क्या कहते हैं मुजाहिरी कहीं का लक़ब है वो सहारनपुर वगैरह, या फिर बांदा वगैरह से आपने फरागत हासिल किया है, आलिम की डिग्री है आपके पास, आलिम फाइनल हो चुका है आपका, तो आप इसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहीं पर देखिए फिर अरबी टीचर के लिए फिर दोबारा यहाँ पर बताया गया है कि उस्ताद आलिम या फाजिल क्या कहते हैं दर्जा 10वीं तक पढ़ाने की सलाहियत और नूरानी कायदा पढ़ाने जानते हो, किसी मोतबर दरगाह से फरागत हो, मसलन मुशाहिरा, यानी कि क्या कहते हैं
जिस तरीके से आपको हमने बताया यहाँ पर कि नदवी होनी चाहिए, कासमी होनी चाहिए, ठीक है, मुज़ाहिरी होनी चाहिए, ठीक है प्यारे साथियों, इस तरीके से। अब सबसे जो अहम चीज़ है वो यहाँ पर देखिए, सबसे कम क्वालिफिकेशन मांगा गया है हाफिज़ के लिए, यानी कि हाफिज़ बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, हाफिज़ होना चाहिए, साथ ही अगर कारी है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और जो हिफ्ज़ कराने के तजुर्बा के साथ साथ नूरानी कायदा भी पढ़ाना जानता हो। अगर आप हाफिज़ हैं, हाफिज़ के साथ साथ अगर कारी भी हैं तो भी चलेगा, नहीं है फिर भी चलेगा, ठीक है। और आप जो है, जो हिफ्ज़ करते हैं बच्चे, जो कुरान को याद करते हैं, उनको पढ़ाने का आपको तजुर्बा हो, उनके साथ साथ आपको नूरानी कायदा भी पढ़ाने का तजुर्बा हो। ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई हाफिज़ हो या फिर आलिम दीन हो, जो कुरान पढ़ाना जानते हो, हिफ्ज़ कराना जानते हो, तो ज़ाहिर सी बात है उनको नूरानी कायदा तो आम बात है, आसान बात है, पढ़ाना जानते ही होंगे। तो उनके लिए सबसे अच्छी बात है कि हाफिज़ बच्चों को पढ़ाने के लिए हाफिज़ की डिग्री मांगी गई है, ठीक है प्यारे साथियों, और आपको नूरानी कायदा पढ़ाने की यहाँ पर सलाहियत होनी चाहिए, ठीक है। किसी मोतबर दरगाह से फरागत हो, और क्या कहते हैं, साथ में मुकर्रिर भी हो, ठीक है प्यारे साथी। मुकर्रिर यहाँ पर केवल लिख दिया गया है, लेकिन उतना कौन रहता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ऐसे हाफिज़ हैं जिनको मुकर्रिर से भी ज़्यादा सलाहियत होती है बोलने की, बात करने की, ठीक है प्यारे साथियों, और पढ़ाने की, तो यहाँ पर वो फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें सैलरी आपको 9,000 से 10,000 रुपये तक पर मंथ दिया जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर उस्ताद या फिर क्लर्क की बहाली निकाली गई है इसमें, तो कंप्यूटर उस्ताद या फिर क्लर्क, कंप्यूटर डिप्लोमा या फिर डिग्री होल्डर मा तजुर्बा और सलाहियत मुशायरा। अब कंप्यूटर की भी क्लासेस होती हैं, यहाँ पर कंप्यूटर असातिज़ा के लिए डिप्लोमा कोई डिग्री मांगा गया है, जैसे कि DCA, ADCA, ठीक है प्यारे साथियों, ADIT वगैरह ये सब हैं, तो आप भर सकते हैं। आपको 8,000 रुपये से 10,000 रुपये तक सैलरी दिया जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर सदर मुदर्रिस या फिर एडमिनिस्टर, जिनको इदारा मा बोर्ड चलाने का तजुर्बा हो। यहाँ पर देखेंगे सदर मुदर्रिस यानी कि प्रिंसिपल के ओहदे पर भी बहाली निकाली गई है। अगर आपको किसी भी चीज़ को मैनेजिंग करने आता हो, चलाने आता हो, तो इसके लिए आप भर सकते हैं। इसमें आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा 15,000 से 16,000 रुपये तक, ठीक है प्यारे साथियों। अब चलिए यहाँ पर तो ये सारी चीज़ों को हमने बता दिया। अब इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ क्या नोट्स दिया गया है नोटिफिकेशन में। कह रहा है कि तमाम उम्मीदवारों का दीनी मिजाज होना और उर्दू लिखना पढ़ना जानना ज़रूरी है। जाहिर सी बात है, जो आलिम दीन होंगे, हाफिज़ होंगे, उनको उर्दू आता ही होगा। मुशायरा तजुर्बा और सलाहियत की बुनियाद पर माताम और रिहाइश होगा, यानी आपको खाना भी दिया जाएगा और रहने के लिए भी वहाँ पर जगह दिया जाएगा। अब दरख्वास्त अपने हाथ से लिखकर मा तस्वीर असातिज़ा मुकम्मल बायोडाटा के साथ असनाद व तजुर्बा और आधार कार्ड की कॉपी मुंसलिक करके जल्द से जल्द बजरिए स्पीड पोस्ट या फिर व्हाट्सएप या फिर ईमेल पर भेजें। यहाँ पर देखेंगे प्यारे साथियों, इसमें जो अप्लाई के लिए बताया गया है वो ये, आपको सबसे पहले दरख्वास्त लिखना होगा कि हम किस चीज़ के लिए, टीचर बनने के लिए आपके स्कूल में जा रहे हैं, और जो आपके मुकम्मल बायोडाटा है कि आपने कहाँ तक की डिग्री हासिल की है, पढ़ाई, उसको रिज्यूम बोला जाता है, उसको रिज्यूम बनवा लीजिएगा आप वो, और क्या कहते हैं, आधार कार्ड और फोटो अपना जो है सारा चीज़ एक लिफाफा में पैक करके स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर ईमेल पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। अब देखिए, अगर आप ईमेल के माध्यम से भेजना चाहें तो वो कैसे और कहाँ पर भेज सकते हैं, तो वो सभी चीज़ यहाँ पर देखेंगे। डायरेक्टली कहा जा रहा है, ताख़ीर हो जाने पर इंटरव्यू के दिन भी मुकम्मल बायोडाटा क्या कहते हैं, असनाद के साथ साथ पहुंचा जा सकता है। यानी आपने नहीं भेज सका, आपको लेट हो गया, तो आप जिस दिन इंटरव्यू ले जाएगा उस दिन आप जा सकते हैं लेकर के। इंटरव्यू के वक्त असनाद की असल कॉपी यानी कि ओरिजिनल कागज़ भी आपको साथ लाना होगा, ठीक है प्यारे साथियों। अब इंटरव्यू जो आपका लिया जाएगा वो 8 सितंबर 2024 बरोज़ इतवार 9:30 बजे से लिया जाएगा, ठीक है। मकाम यतीम खाना इस्लामिया गया, वाक़ चरकी के अंदर, जो गया और शेर घाटी के बीच क्या कहते हैं, लव सड़क पूरब जानिब वाक़ है, तशरीफ़ लाएंगे। उसके बाद रिटायर हजरात भी दरख्वास्त दे सकते हैं, उनके लिए यहाँ पर ये सारा चीज़ बताया गया है। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप ईमेल आईडी के माध्यम से भेजना चाहें तो इनका ये वाला ईमेल आईडी है, इस पर सारा चीज़ आप भेज सकते हैं, या फिर अगर मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप पर भेजना चाहें तो इस नंबर पर आप भेज सकते हैं, या फिर आप राब्ता भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑफलाइन प्रक्रिया, ऑफलाइन ही होगा। तो आप लोगों को हमने ये चीज़ों की जानकारी दी। अगर जिनके पास ये अहलियत है हाफिज़ की या फिर आलिम वगैरह की, तो इस चीज़ को ज़रूर भरें, क्योंकि बहुत ही शानदार चीज़ है। क्योंकि
पढ़ाई के क्षेत्र में अपने बिहार के अंदर सबसे पीछे रहने वाला बिहार ही है। तो इसीलिए आप लोग आगे चलकर पढ़ाने में ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी रखें ताकि बच्चों को और आगे भी कामयाबी मिले। तो आज की इस वीडियो को कहीं पर समाप्त करते हैं। अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ID L2 भैया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।